जय झूलेलाल। तव्हां सभई कीअं आहियो? मां आरुषि। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मुझे किसी ने बोला था कि मेरा वॉइस मैं बोल रही हूँ वो अपोजिट जा रहा है, तो अभी आई होप सही आ रहा होगा, क्योंकि तभी मैंने माइक लगाया था तो मुझे नहीं पता था माइक से मेरा आवाज़ आर पार हो रहा है, तो इसके लिए मैंने आज माइक नहीं लगाया है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा बोलती हूँ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन क्लिक करके ग्रे कर देना, और सब्सक्राइब का बटन बाजू में ही है तो उसको भी क्लिक कर देना। तो आज के टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ कि ये महीने में, जून के महीने में अगर किसी का बर्थडे है तो हम कैसे बात करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहेगा मम्मी मेरा बर्थडे है ये महीने, तो सिंधी में कैसे बोलेंगे? मम्मी मिंजो मेरा बर्थडे, बर्थडे को बधाई बोलेंगे, बर्थडे आए, आए मतलब है महीने में, है मतलब ये, महीना को महीना ही बोलेंगे, में महीने में, है महीने में, तो ये मतलब ये महीने में, तो मे का में ही आएगा। मम्मी मेरा बर्थडे है ये महीने में, मम्मी मिंजो बर्थडे आए है महीने में। पापा मुझे सब फ्रेंड्स को बुलाना है, पापा मिंजे मतलब मेरे सब फ्रेंड को, सारे फ्रेंड्स को, सब फ्रेंड्स के सड करनो आए। बुलाने को क्या बोलेंगे? सड करनो आहे। वापस रिपीट करती हूँ। पापा मुझे सर, पापा मिंजे मतलब मेरे, सब, सबको सभी आएगा, फ्रेंड्स को फ्रेंड्स ही बोलेंगे, फ्रेंड्स के सड करनो आए, सड करनो आए। क्या बोलेंगे? सड, सड करनो आए मतलब बुलाना है। पापा मुझे सब फ्रेंड्स के सड करनो आए। मम्मी मुझे रिटर्न गिफ्ट देना है, मम्मी मुखे, मुझे को हम क्या बोलते हैं? मुखे ही बोलते हैं। मैं मतलब माँ थी बींदी आया, आई मिंजो मतलब मेरा, तो ये तीन वर्ड्स अलग अलग है। तो मम्मी मुखे मतलब मुझे रिटर्न गिफ्ट देना है, रिटर्न को रिटर्न ही बोलेंगे, रिटर्न गिफ्ट को गिफ्ट ही बोलेंगे। देणो आए, देना है को देणो आए। मम्मी मुखे रिटर्न गिफ्ट देणो आए। पापा मुझे कार या बाइक या डॉल लेकर दो, पापा मुखे मतलब मुझे, कार को कार ही बोलेंगे, कार या को या ही बोलेंगे, या डॉल या बाइक को बाइक ही बोलेंगे, लेकर दो। तो इसमें कैसे बोला है? पापा मुझे कार या बाइक या डॉल लेके दो, पापा मुखे कार या बाइक या डॉल वठी दो। मैंने हमेशा सिखाया है लेकर दो को वठी दो आएगा, तो पापा मुखे कार या बाइक या डॉल वठी दो। मम्मी मिंजो नए कपड़ा लेकर दो, मम्मी मुझे नए कपड़े लेकर दो। मम्मी मुखे नया को नए, नए को क्या बोलेंगे? नया, नया कपड़े को कपड़ा, वठी दो लेकर दो। मम्मी मुखे नया कपड़ा वठी दो, नया को नया वठी दो।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं हमेशा छोटे छोटे वर्ड्स, छोटे सेंटेंस सिखाऊंगी, क्योंकि लंबे ज़्यादा सेंटेंस हो जाते हैं, आपको समझ में भी नहीं आएगा। आई होप आपको सब समझ में आ भी रहा होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मेरा एक और चैनल है प्रिस्टी एंड कुशान शो, जिसमें अब मैं आने वाली हूँ बच्चों के साथ। और मेरा ब्लॉग चैनल भी आप ज़रूर देख लेना, उसको भी फॉलो ज़रूर कर देना। अब मैं एक और चैनल पे भी आती थी, वो था मेरा फूड टिप्स चैनल, फूड टिप्स आरुषि, लेकिन टाइम नहीं मिलता उसके लिए भी। अभी मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है, शॉर्ट वीडियो, जिसमें मैंने डांस का शॉर्ट डाला है, तो आप वो ज़रूर देख लेना। शॉर्ट वीडियो में जाके आरुषि के नाम से डांस आरुषि टिप्स करके हैं, आप मेरा सर्च करोगे ना, आप मेरा फेस तो जानते ही हैं। तो मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड है, वो डांस करी है, तो मैंने कल ही डाला है, तो ट्राई करूँगी, डालती रहूँगी। लॉन्ग वीडियोस के लिए इतना टाइम नहीं है डांस के लिए, तो इसके लिए। तो चलो, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। मेरी जितनी भी वीडियोस है ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर ज़रूर कर देना। और प्लीज़, मैं आपको हर बार बोलती हूँ, अपनी सिंधी नहीं छोड़े। हमारी सिंधी अगर हमें आती है तो हम बात भी करें। एक बात बोलना चाहूँगी, हमेशा अपने माँ बाप को प्यार दे, मान सम्मान दे, अपने से बड़ों की इज्जत रखें, अपने माँ बाप की इज्जत करें और दूसरों की माँ बाप की भी इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें। आपके जो माँ बाप हैं, जैसे मेरे माँ बाप हैं, तो मैं अपने माँ बाप की हमेशा रिस्पेक्ट रखूँगी और रखवाऊँगी। तो हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत भी हमेशा बनाए रखे दूसरों के आगे। यही हमारे सिंधियों में रहता है कि हाँ चलो ठीक है, हमारे माँ बाप हैं, हम एक दूसरे के घर जाते हैं। कभी कभी सिंधी हो या कोई बड़े हों, कोई सुनते कहाँ हैं, ज़िद्दी हो जाते हैं वो लोग बहुत। तो इसके लिए कभी भी ऐसे टाइम पे अगर हम किसी के घर जाएं, तो अपने माँ बाप को हमेशा समझा के जाएं कि मम्मी, हमें इतना ही बात करना है, हमारी इज्जत हम अपने हाथ में ही रखें, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट हमारे हाथ में रखें। अगर आपके मम्मी पापा थोड़े ज़िद्दी हैं या एज में हो गए हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो एज फैक्टर आता ही है। जैसे हम बच्चे थे, अब वो बच्चे बन गए हैं। तो अपनी लाइफ एंजॉय करो, अपने आपको जो मन करता है आप करो। अगर आपके घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप वो हर सारा काम करो जो आपको पसंद है। अपनी एक्टिविटी हमेशा जारी रखो, अपने मन को कभी नहीं मारो। आपको जो अच्छा लगता है आप वो अपनी एक्टिविटी करो, क्योंकि यही एक लाइफ है, यही एक हमें भगवान ने जीवन दान दिया है, हमें कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का। तो इसके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ, कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। अगर आपको लगता है आप खुश नहीं हो, किसी की वजह से दुखी हो, तो आप अपने गुरु को याद करें, अपने भगवान को याद करें, अपने भगवान से बात करें, अपने फैमिली फ्रेंड से किसी से बात करें, क्योंकि मन में रखने से हम खुद डिप्रेस्ड हो जाते हैं और हमारा माइंड बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। इसके लिए हमेशा सबसे शेयर करें, आपको जिससे अच्छा लगता है बात करना उससे शेयर करें, अपनी बातें बताएं, अपने मन की बातें बताएं, लेकिन अपने आप को दुखी ना करें। अगर आपको ऐसा कुछ लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, शायद मैं आपकी कोई बात समझ सकूं और मैं समझूंगी भी, और सिंधी में आपको रिप्लाई भी ज़रूर दूंगी। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय झूलेलाल।